हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर गुड। तो सबसे पहले मैं उन लोगों का थैंक यू करती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, और उन लोगों का भी थैंक यू जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब तो नहीं किया लेकिन वो वीडियो को वॉच ज़रूर करते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी सी वीडियो लेकर आई हूँ जो हमारी अपनी ज़ात के लिए है कि हम खुद को कैसे संवार सकते हैं, कैसे ग्रूम कर सकते हैं। ग्रूमिंग का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम महंगी से महंगी चीज़ें इस्तेमाल करके करेंगे तो ही हम सेल्फ ग्रूम लगेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आज के इस व्लॉग में आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जिससे आप खुद को बहुत क्लासी एंड स्टाइलिश बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले पॉइंट की तरफ। हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमें ये करना है कि जिस टाइम पर हम उठते हैं हमें कोशिश ये करनी है कि हम उस टाइम से थोड़ा जल्दी उठ जाए ताकि जो मॉर्निंग में हमने खुद को ग्रूम करना है इसको हम कवर कर सकें। छोटे बच्चों वाली मदर्स के लिए थोड़ा हार्ड होगा क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि सुबह जैसे ही हम मदर्स बच्चों के पास से उठती हैं तो बच्चे फ़ौरन से जाग जाते हैं। मैं खुद भी एक बेबी की मदर हूँ, सो आई कैन अंडरस्टैंड, बट फिर भी हम ज़रूर कोशिश करेंगे क्योंकि हमें खुद को ग्रूम रखना है। और जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं इनके लिए तो बहुत इजी है। तो सबसे पहले हमारे पास एक अच्छा सा फेस वॉश होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि ब्रांडेड हो, जो हमारी स्किन को सूट करता हो हमें वो ले लेना चाहिए। अच्छे से फेस को वॉश करना चाहिए। इसके बाद सनस्क्रीन आजकल गर्मी के वेदर में बहुत ज़रूरी है। बेशक आप घर से बाहर जाएं या ना जाएं लेकिन आपने सनस्क्रीन ज़रूर फेस पे अप्लाई करनी है। लेकिन होता है ना कि किसी को सूट नहीं करती, तो आप कोई सा भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ले लें जो आपको सूट करता हो, तो वो आप स्किन पे लगा लें अगर आपने सनस्क्रीन नहीं लगाई तो। अच्छा, फेस के साथ साथ हमें अपने हाथ और पाँव का भी ख्याल रखना चाहिए। कोई भी अच्छा सा हैंड क्रीम, फुट क्रीम जो आप यूज़ कर सकें वो आप ले लें ताकि फ़ेस के साथ साथ हमारे जो हाथ और पाँव है ना वो भी खूबसूरत लगे। ऐसा ना हो कि बस फेस ही खूबसूरत लगे और हाथ पाँव जो हैं वो बिल्कुल ऐसे लगे ही ना कि हमारे हैं। तो इसलिए हमें अपने फेस के साथ साथ अपने हाथों और पाँव का भी ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पर ये जो मैं चीज़ें दिखा रही हूँ ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे की ही चीज़ें लें, जो आपको सूट करती हैं। मैं ये यूज़ करती हूँ तो मेरे पास ये अवेलेबल थी तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आप लोगों के पास जो भी अवेलेबल है, जो भी आप यूज़ करते हैं, आप वो लगा सकते हैं। इससे ये होगा कि हमारा फेस, हमारा हाथ, हमारे पाँव सभी खूबसूरत लगेंगे। और इस तरह ही हम छोटी छोटी चीज़ें करके खुद को ग्रूम कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं जी हम कैसे खुद को हाइड्रेट रख सकते हैं। सुबह हमें सबसे पहले जो है ना पानी लाजमी पीना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप कोई ड्रिंक बनाएं इस तरह का, जैसे ये वाला ड्रिंक जो है ना ये सौंफ वाला ड्रिंक है। अच्छा, सौंफ को मैंने रात को ना 1 टीस्पून जो था एक गिलास में भिगो दिया था और सुबह अब मैं इसको स्टेन करके पी रही हूँ। आप भी ऐसा बना सकते हैं अगर आपको सूट करती है, अगर नहीं तो आप प्लेन वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। प्लेन वाटर तो हर कोई यूज़ कर सकता है। और पानी जो है ना हमें लाजमी पीना चाहिए, इससे हमारी स्किन भी फ्रेश रहती है और हमारे बॉडी के सारे जो पार्ट्स हैं ना वो भी एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए पानी का इस्तेमाल आपको पता है वैसे भी ज़्यादा करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम पानी पिएंगे उतने ज़्यादा हम एक्टिव और फ्रेश रहेंगे। सो पानी का इस्तेमाल हमें सुबह उठते ही सबसे पहले जो है ना फ्रेश होने के बाद पानी हमें इंटेक मस्ट करना चाहिए। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए ताकि हम अपने आप को फ्रेश कर सकें। नेक्स्ट आते हैं हम अपनी ड्रेसिंग की तरफ। ड्रेसिंग जो है ना हमें पता होना चाहिए कि हम किस तरह के कपड़े जो है ना हमें पहनने चाहिए। ये नहीं कि हमें ब्रांड्स के पीछे भागना चाहिए या जो किसी ने पहना है उस तरह के हमें पहनना चाहिए। नहीं, हमें उस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए जो हमें सूट करती हो। तो ये तो हमें पता है कि हमें किस तरह की ड्रेसिंग सूट करती है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही ड्रेसिंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम किसी को देखें कि उसने इस तरह की ड्रेसिंग की है और हम भी उसको कॉपी करें, चाहे हमें सूट करता हो या ना करता हो। हरगिज़ हमें किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए। हमें अगर आपको कोई चीज़ सूट करती है तो आप उस स्टाइल को कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको वो स्टाइल सूट नहीं करता तो आप बिल्कुल भी उसको कॉपी ना करें। इससे ये होगा कि अगर आपको स्टाइल सूट नहीं करता और आप उसको कॉपी कर रहे हैं, उसी तरह का पहनना चाह रहे हैं, पहनते हैं और आप अजीब ही बन जाते हैं। तो
अजीब बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने अकॉर्डिंग जो आपको सूट करता हो, जो आपको, हर बंदे का अपना डिफरेंट स्टाइल होता है, उसको डिफरेंट चीज़ें सूट करती हैं। तो आपको भी पता होगा कि आपको क्या चीज़ सूट करती है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग ही अपनी ड्रेसिंग जो है ना वो करनी चाहिए। ना कि हमें दूसरों की कॉपी करनी चाहिए, ना कि हमें ये करना चाहिए कि फ़लाँ ने ये चीज़ ली है तो हमें भी ज़रूर लेनी है, चाहे हमें अच्छी लगे या ना लगे। तो बेहतर यही है कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती हो, जो चीज़ हमें अच्छी लग रही हो, जो चीज़ हमें सूट करती हो, हमें वो चीज़ ही इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि हम बजाय कि अजीबो-गरीब अजीब से बनने की बजाय हम खूबसूरत लगे। तो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें इस्तेमाल करने से हम अपने ड्रेसिंग स्किल्स को भी प्यारा बना सकते हैं, अपना खुद को ग्रूम कर सकते हैं अच्छी-अच्छी ड्रेसेस पहन के। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस आए हुए हैं जो कि चीप भी हैं और हर बंदा ब्रांड अफोर्ड नहीं कर सकता। सो हमें ब्रांड के पीछे भागना भी नहीं चाहिए। तो हमें जो बंदा अफोर्ड कर सकता है ठीक है वो तो ले लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो नॉर्मल ड्रेसेस लेके उनको भी अच्छे से बना सकता है। क्योंकि आजकल तो मतलब कि काफ़ी चीज़ें ऐसे होता है कि बंदा कॉपी कर लेता है चीज़ों को, डिज़ाइन कॉपी कर लेते हैं, डिज़ाइन कॉपी करके तो वो हम पहन सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आते हैं जी, जब हम लोगों की ड्रेसिंग भी होगी और उसके बाद हमें थोड़ा सा अपना जो है ना मेकअप वगैरह भी करना चाहिए। मेकअप अगर आप लोग हल्का फुल्का सा सुबह रेडी शेडी होके तो मेकअप वगैरह कर लें तो इससे भी बंदा काफ़ी फ़्रेश हो जाता है। अगर हल्की सी आप लिपस्टिक लगा लें, कोई लाइनर काजल वगैरह लगा लें या हल्की सी बेस लगा लें, अगर आप लगाना चाहते हैं डेली रूटीन में तो वो भी आप कर सकते हैं। उससे भी आप खुद को बहुत अच्छा ग्रूम कर लेंगे और बहुत फ्रेश फील करेंगे। ये लाजमी नहीं है कि हम मेकअप को बहुत हैवी यूज़ करें, बिल्कुल लाइट सा मेकअप डेली रूटीन में तो ऐसा ही होता है ना। हम हल्की सी लिपस्टिक लगा लें या अगर बेस लगानी है तो हल्की सी बेस लगा लें, बार बार के नहीं लगानी चाहिए, ऐसा ना हो कि हम ओवर ही लगने लगे। नेक्स्ट है जी पर्सनल हाइजीन। हमें खुद को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। हमें डेली शावर लेना चाहिए। अगर हम डेली शावर नहीं लेते तो एक दिन बाद तो हमें लाजमी शावर लेना चाहिए, क्योंकि इससे हम खुद को फ्रेश फील करते हैं। अगर हम डेली शावर लेंगे तो हम ज़्यादा फ्रेश रहेंगे और अगर हम एक दिन बाद लेंगे तो कोई मसला नहीं है। समटाइम ऐसे होता है कि हम वेदर पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि आजकल गर्मी का वेदर है तो हम लोगों के लिए डेली शावर लेना कोई मसला नहीं है, दिन में 2-2 बार भी हम लोग शावर लेते हैं। लेकिन जैसे ही विंटर आ जाता है फिर थोड़ा सा हार्ड लगने लग जाता है। लेकिन जो लोग यूज़ टू हो चुके हैं डेली शावर लेने के, उनके लिए कोई मसला नहीं है। उसके बाद हमें शावर लेने के बाद हमें डिओड्रेंट का इस्तेमाल जो है ना लाजमी करना चाहिए। इससे जो हमें पसीना वगैरह आता है वो उसकी जो स्मेल होती है ना वो ये डिओड्रेंट जो है ना काफ़ी हद तक कवर कर लेते हैं। क्यों ये लगाने से हमें पसीने की जो स्मेल होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं आती। और साथ ही साथ हमें परफ्यूम का भी ख्याल रखना चाहिए। हमें कोई अच्छा सा परफ्यूम जो भी हमारे पास अवेलेबल है हम उसका इस्तेमाल लाजमी करें, ताकि हमसे प्यारी प्यारी सी खुशबू आए, ताकि जो हमसे मिलें, हमारे पास से गुज़रें, हमारे पास बैठें, उनको हमसे स्मेल की बजाय एक प्यारी सी खुशबू आए, ताकि वो भी खुश और हमें भी अच्छा फ़ील हो कि हमारे पास एक प्यारी सी खुशबू आ रही है, ना कि हमारे पास पसीने की या इस तरह के हम लोग गंदा रहने की वजह से। ऐसा होता तो नहीं है कि कोई भी बंदा गंदा रहता हो, सभी जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं और हर बंदे की ये कोशिश होती है कि वो खुद को बहुत अच्छा ग्रूम करे, बहुत प्यारा लगे, उसके पास से अच्छी अच्छी स्मेल आए, बिल्कुल भी गंदी स्मेल ना आए। तो इसलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। डिओड्रेंट मस्ट यूज़ करें और उसके बाद परफ्यूम्स जो है वो भी हमें मस्ट यूज़ करना चाहिए। जो भी डिओड्रेंट आपके पास हैं, बॉडी स्प्रे हैं, लेकिन अगर ये वाले जो रोलर है ना ये बहुत अच्छी हैं, अगर इनका इस्तेमाल आप करते हैं तो बहुत बेस्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं हम अपने हेयर की तरफ। अगर आप लोग हेयर कलर यूज़ करते हैं तो आपको उनका भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। हमें अच्छे तरीके से अपने हेयर को, क्योंकि आजकल ऐसा होता है कि हर बंदा ही इस तरह होता है कि ग्रे हेयर्स जो है ना वो निकल आते हैं। बेशक वो उनकी एज ज़्यादा है या उनकी एज कम है, ऐसा नहीं है कि अगर किसी की एज ज़्यादा तो ही ग्रे हेयर होंगे, नहीं। अब तो ये इस तरह हो चुका है कि जिनकी एज कम है, ज़्यादा नहीं भी है, उनके भी ग्रे हेयर हैं।
अगर आप हेयर कलर यूज़ करते हैं तो इसको भी अपनी रूटीन में शामिल रखें, क्योंकि हेयर्स भी हमारी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमें हेयर्स का भी ख्याल रखना चाहिए ताकि हम अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकें और ऊद को प्यारा बना सके, ताकि हमारे हेयर्स जो हैं वो शाइनी और हेल्दी और खूबसूरत लगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग सोचते हैं कि जी कलर लगाने से हमारे जो ग्रे हेयर्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं है इस तरह, क्योंकि अगर हम लगाएं या ना लगाएं, अगर ये किसी एज में भी बंदे के हेयर्स जो है ना, ग्रे हेयर्स जो है ना वो निकल आते हैं, चाहे उनकी एज कम हो या ज़्यादा हो। तो लेकिन इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है कि हम लोग कलर लगाते हैं इसलिए हमारे हेयर्स जो है ना वो ज़्यादा वाइट हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हम लोगों की सोच है। और अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देख ली है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो शाबाश, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो जो है ना आपके लिए लेकर आऊँ। नेक्स्ट आते हैं हम बैग्स की तरफ। बैग्स लेते वक्त भी हमें बिल्कुल ये ख्याल रखना चाहिए कि हमें कितनी रेंज तक बैग लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम महंगे से महंगा बैग ले लें और बाद में हम पछताएं कि हमने इतना महंगा बैग क्यों ले लिया, क्योंकि बैग के अंदर हमारे पास रखने के लिए तो पैसे ही नहीं हैं। तो हमें अपनी चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बात फिर वही आ जाएगी कि हम ब्रांड्स के पीछे भागें या किसी को देख के कहें कि फ़लाँ ने ये बैग लिया हुआ है तो हम भी उसी तरह का बैग लेंगे। नहीं, जो भी आपको अच्छा लगे बैग, हम नॉर्मल रेंज वाले बैग भी ले सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है, आप उस तरह का बैग लें ताकि ना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, ना आप बाद में पछताएं कि हमने इतना महंगा बैग क्यों ले लिया और इसको हमने रखना है या इतनी देर इस्तेमाल भी नहीं करना और हमने इतना महंगा बैग ले लिया। तो इससे बेटर है कि हम वो वाला बैग लें जो हमें सूट करता हो, जो हमारी पर्सनैलिटी को सूट करता हो, जिसे पकड़ के हमें ऐसा फ़ील हो कि हमारी पर्सनैलिटी जो है बहुत अच्छी लग रही है, ये हम पे बैग बहुत सूट कर रहा है। वो वाली चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए जो हमें सूट ना करती हों। तो इसलिए हर चीज़ को देख के लेना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम अपने हील्स की तरफ। तो हील्स जो है ना हमें अपनी एज और अपने कंफर्ट के मुताबिक ही लेने चाहिए। अगर हम हाई हील्स पहनते हैं और उसमें हम कंफर्ट रहते हैं तो हमें हाई हील्स लेनी चाहिए, और अगर हम हाई हील्स पहनकर कंफर्ट नहीं रहते तो हमें हाई हील्स बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। जिसमें हम इजी रहते हैं, जिसमें हम खुद को कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, वो वाले जूते हमें यूज़ करने चाहिए। अगर हम फ्लैट जूतों में इजी रहते हैं तो हमें वो बाय करने चाहिए, ना कि हम किसी को देखकर हाई हील्स ले लें कि फ़लाँ ने हाई हील्स ली है तो मैंने भी लेनी है, और बाद में हम इसको पहने या ना पहने। लेकिन हमें हर चीज़ अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग लेनी चाहिए, ना कि किसी को कॉपी करके। तो यहाँ पर मैं जितनी भी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर की हैं, होप सो आपको अच्छी लगी होंगी और काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी आप लोगों के साथ। और इन टिप्स पर अमल करके आप खुद को ग्रूम कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हैं। और तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। होप सो आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।